नमस्कार, मैं महेश सिंह चौहान, बीटेक फ्रॉम आईआईटी कानपुर, हैविंग 33 years experience in mathematics। तो अभी ग्राफ के हम लोगों ने एप्लीकेशन देखे कि ग्राफ के क्या फायदे हैं। अब थोड़ा सा ग्राफ में और भी वैरायटी हम लोग आज डिस्कस करते हैं। सपोज हमें ड्रॉ करना है y इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ fx कॉमा gx या फिर मिनिमम ऑफ fx कॉमा gx। तो आज इसकी बात करने जा रहे हैं। सपोज एक कर्व है y इक्वल टू fx, दूसरा कर्व है y इक्वल टू gx। अब क्या कह रहा है? मैक्सिमम ऑफ fx कॉमा gx। fx की वैल्यू का मतलब y की वैल्यू, gx की वैल्यू का मतलब y की वैल्यू। दोनों में मैक्सिमम मतलब जिसका y बड़ा हो। y उसी का बड़ा होगा जिसका ग्राफ ऊपर होगा। तो मैक्सिमा यहां देखें, इन दोनों में y fx का बड़ा है, इन दोनों में y gx का बड़ा है। ये ग्राफ जो हो गया, ये हो गया मैक्सिमा ऑफ fx कॉमा gx। और मिनिमम ऑफ fx कॉमा gx मतलब दोनों में जो मिनिमम हो, दोनों में मिनिमम जिसका दोनों का y कम हो। y उसका कम होगा जिसका ग्राफ नीचे होगा। इन दोनों में ग्राफ gx का नीचे है, ये मिनिमम में आएगा। इन दोनों में ग्राफ fx का नीचे है, तो ये जो ग्राफ हुआ ये हो गया मिनिमम ऑफ fx कॉमा gx। कहने का मतलब क्या? मैक्सिमम ऑफ fx कॉमा gx मतलब जो दोनों में मैक्सिमम हो। मिनिमम ऑफ fx कॉमा gx मतलब जो दोनों में मिनिमम हो। तो जो ऊपर मिलता चला जाए दोनों ग्राफ में वो मैक्सिमा का, और जो नीचे मिलता चला जाए वो मिनिमा का। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है मैक्सिमम ऑफ मॉड x कॉमा मॉड ऑफ x माइनस 1। अब देखिए ये ग्राफ है मॉड x का, पहले सीख चुके हैं। मॉड ऑफ x माइनस 1 का ये भी पहले सीख चुके हैं। मैक्सिमा मीन्स जो दोनों ग्राफ में हमें ऊपर मिलता चला जाए वो मैक्सिमा हो गया। ये ग्राफ मैक्सिमा का हो गया। अब देखिए सब जगह कंटिन्यूअस है। ये जो पॉइंट है x बराबर हाफ, यहां नॉन डिफरेंशिएबल है। नॉन डिफरेंशिएबल है। दूसरी चीज, x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, एक से ज्यादा जगह कट कर रही है, इसका मतलब मैन्युअल हो गया। y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, सिर्फ एक जगह कट करेगी, यानी फंक्शन है। रेंज की बात करें, ये देखिए हाफ है, हाफ से लेके इंफिनिटी रेंज ऑफ द फंक्शन। अब बात करें y बराबर मिनिमम ऑफ मॉड x कॉमा मॉड ऑफ x माइनस 1। तो जो दोनों में नीचे मिलता चला जाए वो मिनिमा का ग्राफ। तो ये ग्राफ हो गया
मिनिमा का। अब देखिए ये ग्राफ अगर बात करें एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, एक से ज्यादा जगह कट कर दी है मैन्युअल। x बराबर 0, x बराबर हाफ और x बराबर 1, 3 पॉइंट ऐसे हैं जहां नॉन डिफरेंशिएबल हुआ। x बराबर 0, हाफ, 1 फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस सब जगह है ये फंक्शन, रेंज 0 से इंफिनिटी। अब जैसे हमें ड्रॉ करना है मैक्सिमम ऑफ mod x कॉमा ब्रैकेट x। तो देखिए ये mod x हो गया, ये ब्रैकेट x हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका ग्राफ मैंने आपको सिखाया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले जो वीडियोस हैं उसमें है। दोनों में मैक्सिमम जो दोनों में ऊपर मिलता चला जाए, यानी ये mod x हो गया। और अगर मिनिमम खींचना है, मिनिमम ऑफ mod x कॉमा ब्रैकेट x, तो जो दोनों में नीचे मिलता चला जाए वो मिनिमा का हो गया। वही जो ब्रैकेट x का ग्राफ है वो मिनिमा हो जाएगा। ये तो सब जगह कंटिन्यूअस होगा, 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ये वाला ग्राफ सारे इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस भी होगा, नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। अब जैसे ड्रॉ करना है मैक्सिमम ऑफ sin x कॉमा cos x। तो देखिए जो ग्राफ ऊपर मिलता चला जाए वो मैक्सिमम का होगा। तो ये हो गया मैक्सिमम ऑफ sin x कॉमा cos x। अब देखिए इसकी ये वैल्यू पाई बाई 4 हुई, ये हो जाएगी पाई प्लस पाई बाई 4, ये -1/√2 आएगा। -1/√2 से लेके 1 तक रेंज हो जाएगी। साथ ही साथ ये जो पॉइंट्स होंगे इन पे फंक्शन हमारा नॉन डिफरेंशिएबल होगा। देखिए ये पॉइंट्स कौन से हैं, पाई बाई 4 है, फिर ये है पाई प्लस पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, 2 पाई प्लस पाई बाई 4 है। ये जितने पॉइंट्स हैं इन पे नॉन डिफरेंशिएबल हुआ, फंक्शन हमारा पूरा का पूरा कंटिन्यूअस होगा। अगर हमें मिनिमम ऑफ sin x कॉमा cos x चाहिए, मिनिमम ऑफ sin x कॉमा cos x चाहिए, तो जो ग्राफ नीचे मिलता चला जाए ये ग्राफ व्हाइट वाला मिनिमा वाला हो जाएगा। इसकी रेंज देखिए -1 से लेके 1/√2। ये वो पॉइंट होगा जहां साइन और कॉस बराबर हुए, पाई बाई 4, ये हुआ पाई माइनस पाई बाई 4, ये हुआ 3 पाई बाई 4। इन सारे पॉइंट्स पे ये फंक्शन हमारा नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। एग्जाम्पल हम लोग और ले लें,
मैक्सिमा मॉड एक्स कॉमा 1/x। अब देखिए जो दोनों में ऊपर मिलता चला जाए मैक्सिमा, यहां दोनों में ऊपर ये मिल रहा है और इस साइड दोनों में ये ऊपर आ रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड, जीरो पे ये डिफाइन नहीं है तो यहाँ एरो साइन लग जाएगा, ये मत भूलिएगा। ये ग्राफ जो येलो कलर का नजर आ रहा है ये हो गया मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स मॉड एक्स कॉमा 1/x। अब इसकी देखिए जीरो पे डिसकंटिन्यूअस है, दिस फंक्शन इज discontinuous at x equal to 0। 1 पे कंटिन्यूअस तो है लेकिन कौन बन रहा है तो नॉन डिफरेंशिएबल है, ये आपको हम पढ़ा चुके हैं। कंटिन्यूअस at x equal to 1 but नॉन डिफरेंशिएबल। रेंज की बात 0 से इंफिनिटी ओपन, 0 शामिल नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड। डोमेन की बात करें 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, माइनस इंफिनिटी से 0, 0 से इंफिनिटी। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो एक से ज्यादा जगह कट कर रही है, इसलिए फंक्शन हमारा मैनी वन हो गया। अगर हम बात करें अब y बराबर मिनिमा मॉड एक्स कॉमा 1/x, तो मिनिमा मॉड एक्स कॉमा 1/x मतलब जो दोनों में नीचे मिलता चला जाए। यहां देखिए ये नीचे मिल रहा है, यहां तो ये पूरा नीचे मिल रहा है और ये नीचे मिल रहा है लेकिन 0 पे डिफाइन नहीं है, 0 नहीं होगा। डोमेन माइनस इंफिनिटी से लेके 0 पे डिफाइन नहीं है। डोमेन ऑफ द फंक्शन माइनस इंफिनिटी से 0, 0 से इंफिनिटी। रेंज ऑफ द फंक्शन देखिए, रेंज में 0 नहीं है, 1 तक जा रहा है, माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 0 से 1, 1 है, 1 शामिल है, क्लोज ब्रैकेट, discontinuous at 0, discontinuous at x equal to 0, 1 पे कंटिन्यूअस है लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल है। इधर तो 1 1 है x लेस देन 0 पे, लेकिन देखिए यहां मैनी 1 बन रहा है, इसलिए विद इन डोमेन फंक्शन हमारा मैनी 1 हुआ। अब अगर ड्रॉ करता है मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 मॉड ऑफ x प्लस 2, तीन ग्राफों उससे क्या फर्क पड़ता है? बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही है, जो तीनों में ऊपर मिलता चला जाए वो मैक्सिमा और जो तीनों में नीचे मिलता चला जाए वो मिनिमा। तो तीनों में जो ऊपर मिलता चला जा रहा है वो हो गया मैक्सिमा। देखिए सब जगह कंटिन्यूअस है, 2 से इंफिनिटी हो गई, रेंज डोमेन ऑल एक्स, एक्स बराबर 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल, और जो तीनों में नीचे मिलता चला जाए वो मिनिमा हो गया। ये हो गया, तो इन तीनों में देखिए यहां तक जाएगा, इन तीनों में मिनिमा ये है,
इन तीनों में मिनिमा ये है, इन तीनों में मिनिमा ये है, इन तीनों में मिनिमा ये है। अब देखिए, अगर हम पूछें मिनिमा के लिए, ये हो गया मिनिमा ऑफ mod x mod of x plus 2 mod of x minus 2। तो एज सच अगर बात करें तो देखिए, ये 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ पॉइंट जहां ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है 5 हो गया। रेंज 0 क्लोज से इंफिनिटी, मैक्सिमा कंटिन्यूअस एवरीवेयर, डोमेन ऑल एक्स। तो ग्राफ देख के हम चीजों के बारे में बता सकते हैं। तो तुरंत ग्राफ खींचा और तुरंत हमने आंसर लिख दिया। तो अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे उसमें ये टाइप की बात की कि मैक्सिमा ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स या मिनिमा ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स वाई बराबर ऐसे ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। अब आज बात करने जा रहे हैं मैक्सिमा ऑफ mod x कॉमा mod y इक्वल टू 1। अब देखिए, ये चेंज है पिछले वाले टाइप से। पहली चीज, अगर mod x 1 है, दो चीजें हैं, एक है mod x, दूसरा है mod y। दोनों में मैक्सिमम जो है वो 1 होगा। अब सपोज mod x 1 है तो फिर mod y लेस देन इक्वल टू 1 होगा। होगा कि नहीं होगा भाई? अगर ये mod y 1 से बड़ा हो गया तो क्या दोनों का मैक्सिमम 1 पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो ये तभी संभव है कि अगर mod x 1 हो गया तो mod y लेस देन इक्वल टू 1 होगा। दूसरी चीज, mod y अगर 1 है तो mod x लेस देन इक्वल टू 1 होगा। सेम चीज, नहीं तो मैक्सिमम 1 से बड़ा हो जाएगा। अब देखिए, mod x कब 1 होगा? जब x बराबर प्लस माइनस 1 हो। x बराबर 1, x बराबर माइनस 1। यहां mod x इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है। अब mod y, अब देखिए, mod x लेस देन इक्वल टू 1 हुआ जब x लाई बिटवीन -1 to 1। mod x की इनइक्वालिटी सॉल्व करना हमने मॉडुलस फंक्शन में आपको सिखा रखा है। अब यानी इनके बीच में mod x लेस देन 1 हुआ। और mod x ग्रेटर देन 1 कब होगा? जब x 1 से बड़ा हो या -1 से छोटा हो। ये भी हम मॉडुलस फंक्शन में सीख चुके हैं। यहां देखें, y बराबर प्लस माइनस 1, mod y बराबर प्लस माइनस 1 मतलब y बराबर 1 लाइन, y बराबर -1। विद द सेम लॉजिक इनके बीच में यहां पे तो mod y बराबर 1 होगा, इनके बीच में mod y लेस देन 1 होगा, यहां mod y ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक। अब देखिए, दोनों कंडीशंस को ध्यान से देखिए। हमें ये बताइए कि क्या चीज नहीं हो सकती? mod y लेस देन इक्वल टू 1, mod x लेस देन इक्वल टू 1, क्या नहीं हो सकता है? mod x ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर mod x 1 से बड़ा हो गया तो मैक्सिमम 1 होगा ही नहीं।
इसका मतलब ये जो हमारे पास है मॉड एक्स लेस देन 1 नहीं हो सकता है। सिमिलरली ध्यान से देखिए, मॉड वाई भी लेस देन 1 नहीं हो सकता। इतना पोर्शन बेकार हो गया, कोई फायदा नहीं। अब बचा क्या? ये लाइन बच रही है, ये लाइन बच रही है, ये लाइन बची, ये लाइन बची, अब देखिए ये पोर्शन पे कंसंट्रेट करिए, ये भी नहीं हो सकता। कारण इस जगह मॉड वाई भी 1 से बड़ा है, मॉड एक्स भी 1 से बड़ा है। सिमिलरली सेम लॉजिक, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। लो ये भी गया, ये भी चला गया, ये पूरा चला गया, ये पूरा, ये सब चला गया। बचा क्या है? अब हमारे पास इतना बच गया, इतना बच गया, ये बचा है, ये बचा है, और अंदर वाला रीजन भी बचा है। अंदर वाले में मॉड एक्स ये देखो गायब है पूरा, और इससे भी गायब है, तो यानी ये पोर्शन भी गायब है, क्योंकि अंदर दोनों 1 से छोटे हो गए। अब सिर्फ ये लाइन बची है, ये स्क्वायर। तो यही जो रेड कलर वाला है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये क्यों होगा, चेक कर लेते हैं। इस लाइन पे मॉड वाई 1 है, लेकिन मॉड एक्स 1 से छोटा है। सेम लॉजिक यहां जाएगा। इस पे मॉड एक्स 1 है और मॉड वाई देखो 1 से छोटा है, सेम लॉजिक इस पे जाएगा। तो सिर्फ ये स्क्वायर बच गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर सपोज हम क्वेश्चन पूछें एरिया बाउंडेड, क्या आंसर होगा? 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, तो एरिया बाउंडेड कितना हो गया? कितना? 4 हो गया, 4 स्क्वायर यूनिट। तो आंसर हमारा 4 स्क्वायर यूनिट होगा। ठीक है, क्लियर बात? तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कर्व हमारा इतना हो गया। अब इसके बाद की बात हम लोग अगले वीडियो में